वारी वारी जाऊंगी, प्रीतम प्यारे जब आवेंगे, मोरे मंदिरवा मैं वारी वारी जाऊंगी, प्रीतम प्यारे मैं वारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी जाऊंगी, प्रीतम प्यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजेता और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि स्वरों को लगाने की क्या टेक्निक है और हमें रियाज किस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहले हमें ये देखना है हम किस समय पर रियाज करते हैं। आप सुबह करते हैं, दोपहर को करते हैं या शाम को करते हैं। तो चलिए, अगर हम सुबह का रियाज करते हैं तो हमें रियाज कैसे करना है। सुबह के रियाज में हम मंद सप्तक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और गले के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करते हुए ऊपर नहीं जाते हैं। मानिए अगर आप सा से शुरू कर रहे हैं तो सा नी धा पा, नीचे पंचम तक आकर पा धा नी सा रे गा। कोशिश कीजिए कि कम से कम स्वरों को ऊपर ले जाएं, ज़्यादा मंद्र सप्तक का ही रियाज करें। मंद्र सप्तक मतलब नीचे के स्वर का रियाज करें। अगर आप दोपहर का रियाज करते हैं तो आप दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो मैं करती हूँ। अगर आपने सिर्फ स्वरों का रियाज करना है तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक सिर्फ स्वरों का ही रियाज करेंगे। उस दौरान आप गाना नहीं करेंगे। माने जैसे अगर आपने रियाज करना है, अगर आप मान ली कोई सरगम गीत तैयार करना चाहते हैं या कोई सॉन्ग तैयार करना चाहते हैं, फिल्म सॉन्ग या किसी भी तरह का सॉन्ग, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा स्वरों का रियाज करना है। स्वरों का रियाज से मतलब है सिर्फ स्वरों की बढ़त लेकर जानी है, वापस आनी है, स्वरों को बार बार चेक करते हुए लगाना है, थोड़ा थोड़ा अलंकारों का, हल्के हल्के सरगम पलटों का रियाज करना है। आपको उस समय गाना नहीं करना है। रियाज करने के बाद आप गाना अलग समय पर गाइए, उसको एक साथ रियाज नहीं करेंगे। और यदि आप शाम का रियाज करते हैं तो बहुत मंद्र सप्तक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका समय स्पेशली सुबह के लिए ही होता है। तो आप शाम को जब रियाज कीजिए तो इसी टेक्निक का यूज़ कीजिए, थोड़ा सा स्वरों का रियाज, उसके बाद कोई बंदिश या जो भी चीज़ आप तैयार करना चाहते हैं उसका रियाज कीजिए। अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात है स्वरों का अभ्यास करना कैसे है। यदि तो आप सिर्फ स्वराभ्यास ही कर रहे हैं तो उसमें ताल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सरगम, अलंकार, पलटों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप बिना ताल के अभ्यास नहीं कीजिए। अब जब भी अभ्यास कीजिए ताल के साथ कीजिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ताल पेटी हो, तबला हो। इन सब के बिना भी आप अपनी उंगलियों पर हाथों से ताल देकर अभ्यास कर सकते हैं। ताल देकर अभ्यास करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करने जाते हैं तो वो रिदमिक होती है, वो रिदम से आउट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जिस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने अपने गले के साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी है। जब आप गा रहे हैं तो आराम से गाइए, किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं गाइए और चिल्लाकर नहीं गाइए। स्वरों को और गले को बहुत ही ध्यान से और आराम से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप गले के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो आपका गला खराब हो सकता है, आपके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का रियाज कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार का आप गाना तैयार कर रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप गाएं आप गले को ज़बरदस्ती खींचकर या ताकत लगा के नहीं गाएं, बहुत ही सॉफ्टली और आराम से और धैर्य के साथ गाएं। तो ये थी हमारी 3 टेक्निक्स जो आपको हमने बताई कि रियाज करते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में और आप क्या जानना चाहते हैं।